पितरो नमो नमः। पठतु संस्कृतम जयतु संस्कृतम। और आप लोग मॉडल टेस्ट पेपर का आनंद ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एक सुधी पाठक का हमारे सलाह थी कि सर जो 4 विकल्प देते हैं आप अपने प्रश्नों में 2 ही विकल्प दे तो अच्छा रहेगा। तो मैं पाठकों की बात भी जो सलाह अच्छी लगती है उसे मानता हूँ, मानना भी चाहिए। तो आज के प्रश्नों में मैं 4 विकल्प नहीं बोलूँगा, केवल ए और बी 2 विकल्प ही रहेगा। और इन्हीं में से आपको हम जब तक प्रश्न पढ़ेंगे तब तक आप उत्तर का चयन कर लेंगे, उसके बाद हम आपको आंसर बता देंगे। केवल 2 विकल्प आज आपको देंगे। और ध्यान रहे कि जो सारी चीज़ें हैं इनमें से सूक्तियाँ भी पूछते हैं, इनमें से अर्थ पूछते हैं, इनमें से वक्तव्य पूछते हैं और किसका क्या मतलब होता है, तमाम सारी चीज़ इसमें पूछते हैं जो कि हम आपको बताएंगे। हमें अधिक से अधिक प्रश्न कराना है, इसलिए चलिए हम प्रश्नों पे चलते हैं। नहीं तो ये होगा कि सर आप बहुत बोलते हैं। शायद आज यही कारण है, मैं बहुत बोलता हूँ, इसीलिए आप लोगों के बीच में क्लास में हूँ। यदि कम बोलता तो क्लास न कराता। ये मेरी आदत भी है कुछ बहुत बोलने की, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। धन्यवाद। आइए आज से ट्राई करते हैं कुछ कम बोलने की और अब प्रश्न हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है ये पूर्व मेघदूतम, ये मॉडल प्रश्न पत्र जो है ये पूर्व मेघदूतम, संस्कृत पूर्व मेघदूतम जो कि टीजीटी प्रशिक्षित स्नातक के आपके पाठ्यक्रम में है, तो बिना बताए भी आप नहीं कर पाएंगे, तो बताना जरूरी है कि पूर्व मेघदूतम का मॉडल टेस्ट पेपर ये दूसरा भाग है। पहले भाग में हम शिवराज विजयम आपको हल कराए थे, मॉडल टेस्ट पेपर दूसरा है, इसमें मैं पूर्व मेघदूतम आपको बता रहा हूँ। तो हमारा जो सबसे आज का पहला प्रश्न है ये है कि मेघदूतम काव्य में कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ है। मेघदूतम काव्य में कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ है। सरल और कठिन सारे प्रश्नों को हम आपको बताएंगे। वंशस्थ मंदाक्रांता, तो बी मेघदूतम में बी मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया है। और चलिए दूसरा प्रश्न जो है आज का, किस प्रकार के काव्य को एक देशानुकारी कहा गया है। अब आप हो सकता है कुछ लोग पहली बार सुन रहे हो, क्या चीज है कि किस काव्य को एक देशानुकारी कहा गया है। एक देशानुकारी किस काव्य को कहा जाता है। तो विकल्प आपको देता हूं, आप वैसे समझदार हैं, बताइए कि एक देशानुकार किसे काव्य को कहा जाता है। खंड काव्य को या चंपू काव्य को। ए खंड काव्य, बी चंपू काव्य। इसका उत्तर सही है ए खंड काव्य। खंड काव्य को एक देशानुकारी काव्य कहा जाता है। चले आगे देखते हैं हम। तीसरा प्रश्न है मेघदूत में वक्रः पंथा यद्यपि भवतः। वक्रः पंथा यद्यपि भवतः जो कठिन है, आप हमारे हो सकता है बोलने पे कम समझ पाए, उसको मैं नोट किया हूं, आप देख लीजिए। वक्रः पंथा यद्यपि भवतः, अर्थात रास्ता टेढ़ा होने के बाद भी वक्रः पंथा यद्यपि भवतः प्रस्थितस्योत्तरासाम। और इसमें क्या पूछा गया है, इस तरह कहकर मेघ से किस नगरी में जाने का अनुरोध करता है यक्ष। मेघ से वक्रः पंथा यद्यपि भवतः, इस तरह से मेघ से कह करके यक्ष कहता है। कौन कहता है, यक्ष वक्रः पंथा यद्यपि भवतः ऐसा कह करके मेघ से किस नगरी में जाने का अनुरोध करता है। विदिशा और उज्जैनी, कौन विकल्प सही होगा। विदिशा ए विदिशा, बी उज्जैनी। तो वो कहता है उज्जैनी के लिए जाने की बात कर रहा है। उज्जैनी की कहकर कहता है कि उज्जैनी नगरी जाने का अनुरोध करता है, बी उज्जैनी। उज्जैनी। आइए चौथा प्रश्न है पूर्व मेघ में विंध्याचल की तलहटी में बिखरी हुई नदी का वर्णन है। किस नदी का वर्णन है। प्रश्न फिर से एक बार सुने। पूर्व मेघ में विंध्याचल की तलहटी में बिखरी हुई किस नदी का वर्णन है। विंध्याचल में कौन सी नदी बिखरी हुई है तलहटी में। विकल्प मैं आपको देता हूं, ए रेवा नदी, बी चर्मलवती नदी,
तो उत्तर है आपका ए, रेवा नदी। ध्यान से एक बात और आज मैं इसी समय समझा दूं। ए श्लोक ही है कि रेवाम द्रक्षस्य उपल विषमे विंध्य पादे विशीला भक्ति छेदैरिव विरचिताम भूति मंगे गजस्य। ए जो रेवा नदी है, इसको रेवा नदी को नर्मदा नदी भी कहते हैं, रेवा को नर्मदा भी कहते हैं। अगर कंफ्यूजन न रहे इसलिए जानना जरूरी है कि रेवा नदी को कहते हैं। तो विकल्प ए सही है, रेवा नदी। आगे चलते हैं, 1 मिनट। तो इसमें रेवा नदी हो गया। चौथे प्रश्न का उत्तर विकल्प ए सही है। 5वां प्रश्न देखते हैं हम लोग कि मेघदूत अभिशप्त यक्ष कहाँ निवास करता है। मेघदूत का जो अभिशापित यक्ष है, शाप प्राप्त करने के बाद वो कहाँ निवास करता है। ए, रामगिरी पर्वत पर, बी, आम्रकूट पर्वत पर। इसका उत्तर है ए, रामगिरी पर्वत पर। कहाँ निवास करता है। ए, रामगिरी पर्वत पर निवास करता है यक्ष शाप प्राप्त करने के बाद। ये जो इसका श्लोक है कि कश्चित कांता विरह गुरुड़ा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापे नास्तंगमित महिमा वर्ष भोगेण भर्तु यक्षः चक्रे जनक तनया स्नान पूर्णोदकेषु स्निग्ध छाया तरुषु वसतिम रामगिरिया आश्रमेषु। रामगिरी आश्रमेषु, तो रामगिरी आश्रम में निवास करता है शापित यक्ष। अब नेक्स्ट प्रश्न है 6वां कि स्त्रीणामाद्यम प्रलय वचनम विभ्रमो ही प्रियोषु। ये लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। इसमें पूछा गया कि यह सूक्ति किस ग्रंथ में आई है। कौन सूक्ति है। सूक्ति है आपकी स्त्रीणामाद्यम, स्त्रीणामाद्यम प्रलय वचन विभ्रमो ही प्रियेषु। ये सूक्ति किस ग्रंथ में आई है। नीति शतक, बी, मेघदूत। तो बी, मेघदूत में सूक्ति पूछी गई है। 7वां प्रश्न हम देखते हैं। स्त्रीणामाद्यम प्रलय वचनम, नहीं ये हो गया। न क्षुद्रोपि प्रथम सुकृतापेक्षया, न क्षुद्रोपि प्रथम सुकृतापेक्षया संश्रयाय प्राप्ते मित्रे भवति विमुखः किं पुनर्यस्तथोच्चैः। उपर्युक्त सूक्ति किस ग्रंथ में है। ये लिखा हुआ है कि न क्षुद्रोपि प्रथम सुकृतापेक्षया संश्रयाय प्राप्ते मित्रे भवति विमुखा पुनर्यस्तथोच्चैः। ये सूक्त किसमें है। तो आपको पता है ए, मेघदूतम में है, मेघदूतम में है। आगे चले। तस्मिन्नद्रौ कतिचिद बलात् विप्रयुक्तः सकामी। मेघदूत की इस पंक्ति के आगे की पंक्ति कौन सी है। आपसे पूछा जा रहा है कि तस्मिन्नद्रौ कतिचिद बाला विप्रयुक्ता सकामी, इसके आगे की लाइन क्या है। आप बताएं, इसके आगे की लाइन क्या है। 2 हम पढ़ेंगे। नीत्वा मासान कनक वलय भ्रंसरिक्त प्रकोष्ठः, बी, अंतर्बाष्पश्चिरम अनुचरो राजराजस्य दहयो। तो इनमें विकल्प बी सही, ए सही है। नीत्वा मासान कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठा। नीत्वा मासान कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठा। ए वाला विकल्प सही है, विकल्प ए। 9वां प्रश्न देखिए। 9वां प्रश्न है कस्यात्यंतम सुखम उपनतम दुःखमेकान्ततो वा। ये लिखा हुआ है, मैं लाइन को पढ़ रहा हूं, आप लोग इसको देखेंगे। कस्त्यांतम सुखम उपनतम दुःखमेकान्ततो वा नीचैर्गच्छत्युपरि। ये आधा ता है, पा मत समझिएगा इसको। ये आधा ता है, ता। नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्र नेमि क्रमेण। इस श्लोक का संदेश क्या है। इस श्लोक के माध्यम से क्या संदेश दिया जा रहा है। ए, सुख दुख परिवर्तनशील है।
नीच का साथ नहीं करना चाहिए। आप लोग बताएं इस श्लोक से क्या संदेश दिया जा रहा है कि सुख और दुख परिवर्तनशील है कि नीच का साथ नहीं करना चाहिए। तो विकल्प ए सही है कि सुख दुख परिवर्तनशील है। विकल्प ए सुख दुख परिवर्तनशील है। इस श्लोक से यही संदेश दिया जा रहा है। आगे चले। मेघदूत के अनुसार कैलाश पर्वत तक मेघ का सहयात्री कौन है। मेघदूत के अनुसार कैलाश तक मेघ का सहयात्री कौन है। इस तरह के प्रश्न इनमें मेघदूत में बहुत पूछे जाएंगे। तो बताइए आप लोग कि बलाका, राजहंस। ए बलाका, बी राजहंस। कैलाश पर्वत तक कहे थे कि राजहंस साथी होंगे, तो बी सही है, राजहंस। चले थोड़ा हम और तेज चलते हैं, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। ये कोई प्रश्न जो कुछ मैं बोल रहा हूँ आप ना समझ में आए तो हमें बताएंगे, लिखेंगे तो हम समझाने की कोशिश करेंगे। कालिदास के अनुसार कितने तत्वों की समष्टि से मेघ बनता है। मेघ कितने समष्टि के तत्वों से बनता है। कालिदास के अनुसार कितने तत्वों की समष्टि से मेघ बनता है, 5 व 4। तो विकल्प बी है, 4 तत्वों की समष्टि से मेघ बनता है। श्लोक भी मैं आपको बता दे रहा हूं जिसमें कहा गया है कि धूमत ज्योति सलिल मरुताम सन्निपाता त्वमेघा। अर्थात मेघ धूम ज्योति सलिल एवं मरुत के सन्निपात से बनता है। मेघ किससे बनता है, धूम ज्योति सलिल और मरुत के सन्निपात से बनता है। नेक्स्ट देखिए, यांचा मोघा वरम अधिगुणे ना अधमे लब्ध कामा। इसमें अधिगुणे शब्द से किसका बोध होता है। यांचा मोघा ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि यांचा मोघा वरम अधिगुणे नाधमे लब्ध कामा। तो इनमें पूछ रहे हैं कि नाधमे लब्ध कामा, तो अधिगुणे जो है, अधिगुणे आपको दिख रहा होगा, अधिगुणे यही है। अधिगुणे से तात्पर्य पूछा जा रहा है आपसे कि अधिगुणे शब्द से किसका बोध होता है। 2 विकल्प मैं दे रहा हूं, आप बताइए। राजहंस, मेघ। अधिगुणे से किसका बोध हो रहा है, राजहंस का कि मेघ का। विकल्प बी मेघ का। अधिगुणे शब्द से मेघ का बोध होता है। ध्यान से आप लोग देखे रहें, मैं बहुत ही मेहनत से इन प्रश्नों को इकट्ठा किया हूं, जो सरल कठिन सब हैं, जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, जिनमें से आपके लिए आ सकता है। आगे देखें, मेघ की यात्रा के समय वाम पार्श्व में किसकी ध्वनि होती है। कहाँ पे, वाम पार्श्व की बात कर रहे हैं। वाम पार्श्व में किसकी ध्वनि होती है, बाएं तरफ कौन बोलता है, किसकी ध्वनि होती है। चातक, राजहंस। ए चातक, बी राजहंस। चलिए हम बताते हैं आपको। वाम पार्श्व में ध्वनि होती है चातक की, ए चातक की ध्वनि होती है। 14 नंबर प्रश्न में आप देखते हैं कि मेघदूत में किस राजा का उल्लेख मिलता है। विक्रमादित्य, उदयन। मेघदूत में किस राजा का उल्लेख मिलता है, विक्रमादित्य, बी उदयन। तो बी उदयन का मिलता है, उदयन का जिक्र मिलता है मेघदूत में। आगे देखते हैं, प्राप्ते मित्रे भवति विमुख किम पुनर्यस तथोच्चयी। प्राप्ते मित्रे, हमें उम्मीद है कि हाँ ये लिखा हुआ है, हम कठिन जो जितने भी कठिन है लिख दिए हैं, आप इससे समझिएगा। प्राप्ते मित्रे भवति विमुख किम पुनर्यस तथोच्चयी। अर्थात इससे क्या पूछा जा रहा है आपसे, यह श्लोकांश उद्धृत है, कहाँ से लिया गया है। यह प्रश्न पूछा भी गया है कि क्या यह मेघदूत से लिया गया है कि किरात अर्जुनीयम से लिया गया है। प्राप्ते मित्रे भवति विमुख किम पुनर्यस तथोच्चयी। तो ए आपको पता है कि मैं मेघदूत बता रहा हूँ, इसलिए मेघदूत का होगा।
तो ए विकल्प सही है, मेघदूत से लिया गया है। नेक्स्ट, मेघदूत में यक्ष कितने दिनों के लिए यक्ष शापित है? मेघदूत में यक्ष शापित है, किसके द्वारा यक्ष शापित है? तो दो विकल्प मैं दे रहा हूं आपको, कुबेर के द्वारा, शिव के द्वारा। यक्ष को किसने शाप दिया है, कुबेर की शिव? ए विकल्प सही है, कुबेर के द्वारा यक्ष शापित है। यक्ष कुबेर के द्वारा शापित है। फिर आइए नीचे ध्यान दीजिएगा। मेघदूत में वर्णित पुष्करावर्तक है। पुष्करावर्तक क्या है? मेघदूत में जो वर्णित है ये आपका पुष्करावर्तक। पुष्करावर्तक, इससे आप क्या समझते हैं? मैं विकल्प देता हूं, बताइएगा कि पुष्करावर्तक क्या है। मेघों का कुल या मेघों का निवास स्थान? बताएं आप लोग, जरा सोच लिए होंगे। ए मेघों का कुल, पुष्करावर्त जो है ए मेघों का कुल है, विकल्प ए सही है। संपत्स्यन्ते कतिपय दिनस्थायी हंसा दशाला, तो ये लिखा हुआ है, कठिन जितने भी हैं हम उनको लिख दिए हैं। ए वाला देखिए आप, संपत्स्यन्ते कतिपय दिन स्थायी हंसा दशाला, इनसे क्या पूछा जा रहा है? इनसे यह पूछा जा रहा है कि संपत्स्यन्ते कतिपय दिन स्थायी हंसा दशाला, इस श्लोकांश में दशाला क्या है? दशाला का अर्थ क्या है बताइए? पर्वत, बी देश, तो बी देश सही है। दशाला का अर्थ बी देश होगा। आगे चलें, स्त्रियों का पहला प्रलय वचन क्या होता है? ए सामने लज्जा करना, सी विभ्रम प्रदर्शन करना। सामने लज्जा करना या विभ्रम प्रदर्शन, स्त्रियों का पहला प्रलय वचन क्या होता है? सी विभ्रम प्रदर्शन। ए क्या बोले थे विकल्प, जरा फिर से आप लोग सुन लीजिए। स्त्रियों का पहला प्रलय वचन क्या होता है? ए सामने लज्जा करना, बी विभ्रम प्रदर्शन, तो विकल्प बी सही है, विभ्रम प्रदर्शन। विकल्प बी सही है, विभ्रम प्रदर्शन। आगे चलते हैं, ये श्लोक है कि स्त्रीणामाद्यम प्रलय वचनम विभ्रमो ही प्रियेषु का अर्थ यही है, विभ्रमो ही प्रियेषु। चलिए, रिक्ता सर्वो भवति, ये दिया गया है, रिक्ता सर्वो भवति ही लघु पूर्णता गौरवाय। आपको देख लें, जो कठिन है उन्हें पूरा लिख रहे हैं, आपकी सरलता की पूरी कोशिश मैं किया हूं। रिक्ता सर्वो भवति ही लघु पूर्णताय गौरवाय, यह श्लोकांश उद्धृत है मेघदूत से, निधि शतक से, तो ये श्लोक है मेघदूत से, विकल्प ए सही है, मेघदूत से। अब आगे आइए, मेघदूत में किस नगरी का उल्लेख मिलता है? इनमें से जो मैं विकल्प बोल रहा हूं, इनमें बताइए कि मेघदूत में किस नगरी का उल्लेख मिलता है? कांची, बी अलका, तो अलका नगरी का उल्लेख मिलता है मेघदूत में, अलका नगरी। सापांतो में भुजग शयनादुत्थिते सारंग पाणौ, यहाँ सारंग पाणौ का क्या तात्पर्य है? सारंग पाणौ ये लिखा हुआ है, देख लें आप लोग। सापांतो में भुजग शयनादुत्थिते सारंग पाणौ, तो सारंग पाणौ का क्या अर्थ है? सोच लिए होंगे आप लोग। भगवान विष्णु से संबंध है सारंग पाणौ का या भगवान शंकर? बताएं। तो विकल्प सी सही है, भगवान विष्णु, सी सही है। सारंग पाणौ अर्थात भगवान विष्णु। मेघदूत के प्रथम श्लोक में वर्ष भोग्य शब्द आया है। वर्ष भोग्य शब्द आया है, यहाँ पर ना का ड़ा किस सूत्र से होता है? तो ये बताइए, मेघदूत में वर्ष भोग्येल ए है, वर्ष भोग्येल। यहाँ ये पूछा जा रहा है कि इसमें ये जो ना का ड़ा हुआ है ये किस सूत्र से
हुआ है वर्ष भोगियल में, तो बता रहे हैं ए कुमति चा, बी रसाभ्याम नोड़ा। क्या सही होगा? ए कुमति चा से होता है यहाँ, तो इसमें कुमति चा से नकारा हुआ है। जीमूतेन स्वकुशलमयीम हारिष्यन प्रवृत्तिम, जीमूतेन स्वकुशलमयीम हारिष्यन प्रवृत्तिम। हो सकता है आपको कम दिख रहा हो, तो जीमूतेन हम थोड़ा से ऊपर वाला भाग हटाते हैं, और जो आपको कम दिख रहा है उसको हम ऊपर लिख देते हैं। ये है जीमूतेन, जीमूतेन स्वकुशलमयीम, स्वकुशलमयीम हारिष्यन, हारिष्यन प्रवृत्तिम, प्रवृत्तिम। ए है, तो इनमें पूछा जा रहा है कि सापांतों में भुजग शयनाद उत्थित। जीमूतेन स्वकुशलमयीम हारिष्यन प्रवृत्तिम। प्रस्तुत श्लोका में जीमूतेन का क्या अभिप्राय है? इनमें आपसे जीमूतेन का अभिप्राय पूछ रहा है, जीमूतेन का क्या अभिप्राय है? तो जीमूतेन का अभिप्राय विकल्प में दे रहा हूं, पवन, बादल। तो जीमूतेन मतलब बादल है, विकल्प भी सही है, विकल्प भी सही है। स्त्रियों का आशाबंध कैसा होता है? वज्र सदृश, कुसुम सदृश। बी कुसुम सदृश, बी कुसुम सदृश। स्त्रियों का आशाबंध कुसुम सदृश होता है। अब यक्ष की पत्नी कहाँ रहती थी? उज्जैनी, अलकापुरी। बी अलकापुरी में रहती थी, यक्ष की पत्नी अलकापुरी में रहती थी। अलका ऐसी मानता है कि अलका कैलाश पर्वत पर स्थित है। अलका नामक नगरी स्वर्ग का भी अतिक्रमण करती है, उसको कुबेर ने बनाया था, ये मान्यता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यक्ष ने मेघ को किस मास के प्रथम दिवस को देखा था? यक्ष ने मेघ को किस मास के प्रथम दिवस को देखा था? श्रावण मास, बी आषाढ़ मास। बी सही होगा, आषाढ़ मास के प्रथम दिवस में देखा था यक्ष मेघ को। विदिशा नगरी में कौन सी नदी थी? विदिशा नगरी में कौन सी नदी थी? गोदावरी, वेत्रवती। बी सही है, वेत्रवती नदी थी, बी वेत्रवती। अब मेघदूतम में मेघ को किस नदी से जल ग्रहण करने की सलाह दी गई थी? मेघदूतम में मेघ से किस नदी के जल ग्रहण करने की सलाह दी गई थी? ए जाह्नवी, बी गोदावरी। ए जाह्नवी नदी से, ए कहा गया कि जाह्नवी नदी से जल ग्रहण कर लेना। आइए, मेघदूत में यक्ष ने शापांत की अवधि मानी है। मेघदूत में यक्ष ने शापांत की अवधि मानी है 3 माह या 4 माह? बी 4 माह। इसमें थोड़ा आप लोगों को भ्रम हो सकता है, शापांत कह रहा है। शापांत मतलब कि अब और कितने दिन आपके शाप समाप्त होने में बचे हैं। ये जो अभिशाप में दिया गया है कितने दिन बचे हैं, तो कहते हैं कि अभी 4 माह और बचे हुए हैं आपके शाप को समाप्त होने में, तो 4 माह सही होगा। लघुत्रयी के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? ए रघुवंश, कुमार संभवम, किरातार्जुनीयम। बी रघुवंश, मेघदूतम, कुमार संभवम। इनमें बी सही है, रघुवंश, मेघदूतम, कुमार संभवम, बी। बी विकल्प सही है, क्योंकि किरात और शिशुपाल और नैषधि चरितम ये सब बृहत त्रयी के अंतर्गत आते हैं, और रघुवंशम, मेघदूतम, कुमार संभवम ये लघुत्रयी के अंतर्गत आते हैं। मेघ कुंद का पुष्प, कुंद का पुष्प कैसा होता है, किस रंग का होता है? पूछा गया प्रश्न है कि कुंद का पुष्प किस रंग का होता है, तो आप बताएंगे कि हम 2 ही विकल्प केवल आपको देते हैं। ए सफेद, बी पीला। कुंद का फूल बी सफेद कलर का होता है, बी
सफेद रंग का होता है। नेक्स्ट आगे आगे चलते हैं। मेघदूत में यक्ष के शाप का अवसान किस दिन था? किस दिन उसका शाप समाप्त हो रहा था? बताएं। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन या देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन? तो उसका शाप का अवसान जो है देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन हो रहा था। बी विकल्प सही है। आगे मेघदूत की अक्षरी सात दिवसों की गणना किससे करती थी? जब मेघ को साप मिला था वो नहीं था, तो उसके आने के दिवसों की गणना यक्षिणी किससे करती थी? पुष्पों से या लेखनी से? तो एक एक पुष्पों से उसकी गणना करती थी। विकल्प ए सही होगा। विकल्प ए सही होगा। अब यक्ष का प्रवास कितने दिनों का था? कितने दिन के लिए वो शापित था? 1 वर्ष या 3 वर्ष? तो विकल्प ए 1 वर्ष के लिए उसको शाप दिया गया था। कांतोदंत का क्या अर्थ है? कांतोदंत का अर्थ क्या है? ये लिखा है कांतोदंत। कांतोदांत कांतोदांत लिखा हुआ है, ये होगा कांतोदंत। कांतोदंत पढ़िएगा। कांतोदंत का क्या अर्थ है? आप सोच लिए होंगे कि कांतोदंत का क्या अर्थ है। चमकते दांत या प्रियतम का वृत्तांत? तो विकल्प सी सही है। कांतोदंत का अर्थ आते हैं कि प्रियतम का वृत्तांत। विकल्प बी सही है, प्रियतम का वृत्तांत। उज्जैनी में स्थित शिवलिंग का क्या नाम है? ए महाकाल, बी मार्कंडेय। तो ए महाकाल सही होगा। शिवलिंग का नाम जो है वो ए महाकाल। उज्जैनी में स्थित शिवलिंग का क्या नाम है? महाकाल। सफर से क्या अभिप्राय है? ये जो सफर शब्द लिखा गया है, ये पूछा भी गया प्रश्न है। इससे क्या अभिप्राय है? जल में चमकने वाली एक छोटी मछली से या बादल से? तो ए जल में चमकने वाली छोटी मछली को सफर कहते हैं। जल में चमकने वाली एक छोटी मछली को सफर कहते हैं। आगे देखें। धूमत ज्योति सलिल मरुताम सन्निपाता, ये लिखा हुआ है धूमत ज्योति सलिला मरुताम सन्निपाता। ये किसके लिए कहा गया है? आकाश के लिए या मेघ के लिए? तो बी मेघ के लिए कहा गया है। आगे देखते हैं। मेघदूतम रचना साहित्य किस विधा के अंतर्गत आती है? गीत काव्य या स्तोत्र काव्य? ए गीत काव्य के अंतर्गत आती है। ए गीत काव्य। मेघदूतम के रचयिता कौन है? इसको किसने लिखा है? भवभूत लिखे हैं कि कालिदास? कभी कभी लोग गलत कर देते हैं बहुत सरल प्रश्नों को भी। तो बी विकल्प सही, कालिदास द्वारा लिखी गई बहुत बढ़िया रचना है, गीत काव्य है, इसे खंड काव्य कहते हैं। आगे। कालिदास किसी एक विशिष्ट अलंकार के प्रयोग में अतुलनीय है, वह कौन सा अलंकार है जिसके लिए कालिदास जाने जाते थे? अनुप्रास की उपमा? बी उपमा के लिए कालिदास जाने जाते थे, उपमा कालिदासा। मेघदूतम का नायक कौन है? यक्ष, देवता? ए यक्ष, बी देवता। तो ए यक्ष नायक है मेघदूतम का। मेघदूतम का प्रधान रस कौन है? प्रधान रस श्रृंगार रस, करुण रस? ए श्रृंगार रस होगा। प्रधान रस मेघदूतम का श्रृंगार रस है। आगे देखें। मेघदूतम काव्य कितने भागों में विभक्त है? 2 भाग या 3 भाग? विकल्प सही है, मेघदूतम 2 भागों में विभक्त है। आगे। मेघदूतम काव्य में नायक विरही यक्ष को किस कारण से अपनी नायिका से दूर जाना पड़ा था? कौन सा ऐसा कारण था जिसके लिए उसको शाप देना पड़ा? थोड़ा सा बताना पड़ता है कि कौन सा आखिर ऐसा कारण था जो कि उसके प्रिया से उसको दूर जाना पड़ा और वो प्रिय विच्छोह का दुख झेल रहा है। तो आप वही बताइए, मैं विकल्प देता हूं। कौन क्या कारण था? पद पत्नी में कुछ वैमनस्य हो गया था, कम पटती थी? या बी अपने कर्तव्य पालन में भूल करने के कारण शापवश? तो विकल्प बी सही है, उनके पद पत्नी में पटती बहुत थी, इसीलिए
वो थोड़ा काम में कुछ लापरवाही कर दिया, इसलिए उसे साफ दे दिए थे, तब उसे दूर जाना पड़ा। तो मेघदूतम के कथानक का मूल स्रोत क्या है? मूल स्रोत अर्थात कहाँ से लिया गया है? यह जनश्रुति पर आधारित है या कवि कल्पित है? तो बी, कवि कल्पित है। कवि कल्पित, कवि कल्पित है। प्रसिद्ध टीकाकार मल्लिनाथ के अनुसार मेघदूत में कितने पद्य हैं? 115, 121। तो बी 121। आपको एक बात यहीं पे और बता दें, कई जगह 115 भी मिलते हैं, वो भी सही है, लेकिन जब मेघदूत में पूछा जाए पूर्व मेघदूत में कितने पद्य हैं, तो मेरे ख्याल से 115 है, लेकिन जब मल्लिनाथ के अनुसार पूछा जाएगा कितने पद्य हैं, तो 121 ही आपको बताना है, वही सही है कि मेघदूत में 121 पद्य हैं। और मेघदूत के प्रारंभ में निम्न में से किस प्रकार का मंगलाचरण किया गया? मंगलाचरण बहुत पूछा जाता है, तो आप बताइए कि कैसा मंगलाचरण है? वस्तु निर्देशात्मक है कि नमस्कारात्मक है? तो ए वस्तु निर्देशात्मक है। मंगलाचरण मेघदूतम का वस्तु निर्देशात्मक है। फिर चलें देखते हैं आगे। केवान शिव परिभव पदम निष्फलारंभयत्ना, ये लिखा गया केवान शिव परिभव निष्फलारंभयत्ना। यह सूक्ति किस रचना से उद्धृत है? किरातार्जुनीयम, मेघदूतम। तो मेघदूतम से है, बी विकल्प सही है। इन सब में बी विकल्प सही है। आगे देखते हैं थोड़े से और जो कुछ प्रश्न है, समय अधिक हो रहा है फिर भी हम करा दे रहे हैं, जल्दी से देख लें आप लोग। हाँ, हरिशिरस चंद्र का धौत हरम्या रूपेण वर्णिता नगरी है। ये है हरिश्चंद्रिका धौत हरम्या। एक किस नगरी का विशेषण है? किस नगरी के लिए कहा गया है कि हरिशिरस चंद्रिका धौत हरम्या रूपेण वर्णिता नगरी? विदिशा के लिए कि अलका के लिए? तो सी बी अलका के लिए कहा गया है। अलका के लिए, अलका नगरी के लिए कहा गया है। आगे देखते हैं। मेघदूत में राज राजस्व दध्यव इति पद्ये, राज राजस्व दध्यव, इस पद में राज राजस्व किस पद से अभिहित है? तो कुबेर, यक्ष। ए कुबेर, ए कुबेर से है। आगे देखिए, ये लिखा हुआ है जनक तनया स्नान पूर्णोदकेषु। यहाँ कहते हैं कि इससे किसका परिचय दिया जा रहा है? जनक तनया स्नान पूर्णोदकेषु, इससे किसका परिचय दिया जा रहा है? विंध्याचल का या रामगिरी आश्रम का? तो बी रामगिरी आश्रम का, इससे रामगिरी आश्रम का ये विशेषण है। श्याम संगम, ये लिखा हुआ है, आगे आप देख लीजिए कि श्याम संगम चकित हरिणी प्रेक्षणे दृष्टिपातम, यह पद्यांश किस ग्रंथ से है? रघुवंश से। मेघदूतम तो ए रघुवंश से लिया गया है, ए पद्य रघुवंश से लिया गया है। विप्रलंभ श्रृंगार अंगीरम रस है किस काव्य में? शिशुपाल बधम में कि मेघदूतम में? तो विप्रलंभ श्रृंगार ए मेघदूतम में विप्रलंभ श्रृंगार अंगीरस है। तो लगभग काफी प्रश्न हम कराए हैं, इनमें से अवश्य आपको मिलेंगे TGTP के प्रश्न पत्र में। जैसे भी आपको लगे आप अपना सलाह दे सकते हैं, उचित राय दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करें। धन्यवाद।